हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्कैपुला बोन कवर अप कर लिया था। चलिए आज हम ह्यूमरस बोन का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसको भी हम लोग 1 पेज में कवर अप करेंगे, फुल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमरस इज ए लॉन्ग बोन ऑफ आर्म। ये आर्म का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 6 पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं। प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस, बॉर्डर्स और सरफेसेस ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस और फिर क्लिनिकल नोट्स। चलिए प्रॉक्सिमल एंड पहले देख लेते हैं। सो प्रॉक्सिमल एंड में हम लोग का पाया जाता है हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये रहा हेड ऑफ द ह्यूमरस जो ग्लिनोइड कैविटी में, स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी में जाके आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। उसके बाद है एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक जस्ट बिलो ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस पाया जाता है। उसके बाद है ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल ये रहा ग्रेटर ट्यूबरकल और ये रहा हमारा लेसर ट्यूबरकल। उसके बाद चलिए देखते हैं शाफ्ट या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस भी बोलते हैं जिसको। क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल एंड क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल। जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के जस्ट नीचे में हमारा क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल के जस्ट नीचे पाया जाता है। क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल हमारा लेसर ट्यूबरकल के नीचे पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस और इसको बेसिपिटल ग्रुप भी बोलते हैं। इंटर ट्यूबरकल सल्कस पाया जाता है लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा ट्यूबरकल सल्कस, जिसको बेसिपिटल ग्रुप बोलते हैं। बेसिपिटल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो जाके आर्टिकुलेट करता है स्केपुला के सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला से। उसके बाद हमारा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस ये रहा जहाँ पे कॉमनली फ्रैक्चर होते हैं। और उसके बाद है मिड ऑफ द ह्यूमरस, जिस मिड ऑफ द शिफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे पाया जाता है हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इसलिए बोला जाता है डेल्टॉइड से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल आके इंसर्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉर्डर्स पे। तो बॉर्डर्स एंटीरियर, लेटरल और मीडियल 3 बॉर्डर पाया जाता है, 3 सर्फेसेस पाए जाते हैं। तो मीडियल बॉर्डर मीडियल साइड, लेटरल बॉर्डर लेटरल साइड एंड इन मिड ऑफ द एंटीरियर सरफेस हमारा पाया जाता है एंटीरियर बॉर्डर। अब सरफेसेस पे आ जाते हैं एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। सो जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीरियर लेटरल सरफेस। मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियल सरफेस। एंड पोस्टीरियर साइड में जो सरफेस पाया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टल एंड पे। डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस पे हमारा पाया जाता है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन आर्टिकुलर पार्ट और आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे आर्टिकुलेशन नहीं होता है रेडियस या अल्ना बोन का, और आर्टिकुलर पार्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे रेडियस बोन और अल्ना बोन के हेड आके आर्टिकुलेट करते हैं ह्यूमरस बोन के डिस्टल एंड पे। सो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। पहले देखते हैं। तो मीडियल एपिकोंडाइल ये रहा मीडियल साइड, लेटरल एपिकोंडाइल ये रहा। मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर में पाया जाता है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज्ड। मीडियल सुप्राकोंडाइलर अपसाइड सुपीरियर पोजीशन पे, तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज्ड हो गया। लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर पाया जाता है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज्ड। उसके बाद हमारा अल्नर ग्रूव के बारे में देखते हैं। अल्नर ग्रूव हमारा पाया जाता है मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर पोजीशन पे, मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट नीचे साइड में पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियल एंड क्रोनॉइड फोसा। तो रेडियल और क्रोनॉइड फोसा एंटीरियर व्यू में हमारा एंटीरियर पोजीशन पे रहता है, ये डिस्टल एंड पे। रेडियल फोसा रेडियल बोन जो के हेड जो आर्टिकुलेट करता है जस्ट अपर साइड में पाया जाता है, और अल्नर बोन जो आर्टिकुलेट करता है उसके जस्ट अपर साइड में हमारा पाया जाता है कॉर्नॉइड फोसा। उसके बाद आ जाते हैं ओलेक्नोन फोसा। ओलेक्नोन फोसा हमारा पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस पाया जाता है। उसके बाद
आर्टिकुलर पार्ट में जो हमारा रेडियस और अल्ना आर्क के आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस से, तो वहाँ पे बोलते हैं कैपिटुलम एंड ट्रोक्लियर। तो कैपिटुलम पार्ट पे रेडियल बोन का हेड आर्टिकुलेट करता है एंड ट्रोक्लियर पार्ट पे अल्नर बोन के हेड आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अब क्लिनिकल नोट्स। सो क्लिनिकल नोट्स में हम लोग देखेंगे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। शोल्डर का हेड जो ग्लिनॉइड कैविटी से डिसलोकेट हो जाता है, इसको डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर बोलते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग हेड जो है वो इंसर्ट करते हैं ग्लिनॉइड कैविटी में। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक यूज़ किया जाता है और या सर्जिकल प्रोसीजर भी यूज़ करते हैं। और कॉमनली फ्रैक्चर जो होता है वो होता है ह्यूमरस के सर्जिकल नेक। ये रहा सर्जिकल नेक पोर्शन पे हमारा कॉमनली फ्रैक्चर होता है। और इस फ्रैक्चर होने के कारण तीन नर्व डैमेज हो जाते हैं, एक्सियल, रेडियल एंड मीडियल। ये 3 नर्व डैमेज हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। पूरा कवरअप कर दिया है ह्यूमरस बोन 1 पेज में। और सब्सक्राइब करिए फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।